ललित से अपेगे। कीरति कलित ललित से अपेगे। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। वरण पवन सुत कीरतनी के। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस। गावत वेद पुराण अष्ट दस। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश सम्मत सब ही के। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट समभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखाने। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काक भुसुंडी करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फीके। कलिमल हरण विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जोगती की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भाव मुरिया में की। दलन रोग भव भूरी अमी की। तात मात सब वेद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पीकी। आरती श्री रामायण जी की। आरत श्री रामायण जी की। कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं। पधारिए पवन कुमार। कामद गिरि हनुमत चरण। मंदाकिनी को नीर। ये तीनों छूटे नहीं
जब लगी रहे शरीर। जय जय श्री अवधेश सुत, जय भरता ग्रजराज। जय हनुमत के प्राण धन, जय संतन सुखधार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। मातु मंदाकिनी गंगा की जय हो। श्री कामदगिरि भगवान की जय हो। श्रीमद गजेंद्रनाथ सरकार की जय हो। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री वेद नारायण भगवान की जय हो। परम पूज्य प्रभाकर शास्त्री जी महाराज की जय हो। पूज्य यज्ञाचार्य भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री संत समाज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारे अवध बिहारे श्री धनुष धारे भवभय हारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद रामचरित मानस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा श्री हनुमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति परम पूज्य परम श्रद्धेय पंडित श्री प्रभाकर शास्त्री जी महाराज के सत्संकल्प से यज्ञ नारायण भगवान की पावन सन्निधि में उन्हीं की अकारण करुणा के फल स्वरूप ग्राम जैतपुर कला की इस परम पुनीत पावन माटी पर यज्ञ नारायण भगवान की पावन सन्निधि में आप समस्त श्रद्धालु रसिक श्रोता जनों के मध्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की भुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ लेने को आप हम सब एकत्र हैं। यज्ञ के कर्णधार सूत्रधार परम आदरणीय श्री प्रभाकर शास्त्री जी महाराज 108 कुंडीय यज्ञ में वेद की ऋचाओं से जैसा शास्त्रों में विहित है उस अनुरूप नियमतः इस यज्ञ को संपादित करने वाले हमारे यज्ञाचार्य परम पूज्य श्री पंकज शास्त्री जी महाराज, उनके सहयोगी समस्त विप्र वृंद, कथा में उपस्थित समस्त सुधी श्रोता, सामवेद की ऋचाओं से कथा को मधुरता प्रदान करने वाले हमारे परम विज्ञ संगीतज्ञ बंधु, आप सबकी श्रद्धा, आप सबके विश्वास, भगवत कथा के प्रति आपकी अभिरुचि, भगवत चरणों में आपका प्रेम और आपके अंतस्थ में विराजित
श्री नारायण को प्रणाम करते हुए आइए मन से एकीकार होकर के चलें तीर्थराज प्रयाग की उस पावन धरा पर, जहां अनेकानेक मुनि मंडली के मध्य श्री भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का संयोग हुआ। महाराज, इस रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने सरोवर की उपमा दी। ये सरोवर है। गोस्वामी जी स्वयं रामचरितमानस में कहते हैं, सुठी सुंदर संवाद वरा बिरचो बुद्धि विचार तेयह पावन सुभग सर घाट मनोहर चार घाट हैं। देखो भैया, दुनिया में राम कथा से संबंधित जितने ग्रंथ हैं सबको नाम दिया रामायण, लेकिन गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना करी इसको नाम दिया रामचरित मानस। ये मान सरोवर है। एक मान सरोवर हिमालय में है ऊंचाई पर, और ये मानस सरोवर है। 3 भागों में इसका नाम दिया रामचरित मानस, है ना। जीवन में राम का चरित उतरे तो जीव का जो बिगड़ा हुआ मानस है ना वो सुधर जाए। मानस ही तो बिगड़ा है और कुछ नहीं बिगड़ा, मन ही बिगड़ा है। मन सुधर जाए सब सुधर जाए। मन है कभी वन में ले जाता है, कभी बस्ती में ले जाता है, एक जगह रुकता ही नहीं। कबीर कहते हैं, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माई, कह कबीर मन लालची यह कहूं ठहरत ना। ये मन एक जगह रुकता ही नहीं है। तभी तो संत कहते हैं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन ही तो रुकता नहीं है। महाराज, एक मानस सरोवर, एक मान सरोवर है और ये मानस सरोवर है। देखो, मान सरोवर में स्नान करना हो बड़ी कठिनाई है। पहली कठिनाई है तो शरीर की ही सबलता जरूरी है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है, बहुत कम है। तो शरीर में सामर्थ्य हो तो मान सरोवर जाओ। दूसरा, बहुत खर्च करना पड़ेगा। मां बहुत खर्च करके मान सरोवर जाओ। तीसरा, समय चाहिए, समय नहीं हो तो वहां नहीं जा सकते। और चौथी जो सबसे जरूरी बात है महाराज, वहां अगर फिसले तो गए। मान सरोवर में नहाने गए और पैर फिसला तो गए, मर गए। और इस मानस सरोवर में धन की आवश्यकता नहीं, जहां हो रही है वहीं बैठ के सुनो। कौन सा खर्चा है? शारीरिक बल की भी आवश्यकता नहीं, चल के आई है। ये सरोवर चल के आप तक आया है। तीसरी बात महाराज, इसमें शरीर की
स्वस्थता की आवश्यकता नहीं। अगर बीमार भी हो तो बैठ के आनंद से सुन सकते हो। समय की भी जरूरत नहीं कि महीने 2 महीने 4 महीने साल भर लगेगा। और नाथ उसमें डूबे तो मरोगे, और अगर गलती से इसमें डूब गए तो तरोगे। उसमें डूब गए तो मर जाओगे, और इसमें डूब गए तो तर जाओगे। 4 घाट है। पहला घाट ज्ञान घाट। ज्ञान घाट के आचार्य कौन है? अच्छा, तीर्थ में जाओ ना, प्रयागराज में जाओ तो हर घाट के अलग पंडा होते हैं। ये लाल झंडे वाले, ये तबेले वाले, ये कौन वाले, ये कौन वाले, है ना। इसमें भी पंडे हैं, इसमें भी आचार्य हैं। कौन है? पहला घाट है ज्ञान का। ज्ञान घाट के आचार्य स्वयं भगवान शिव हैं। अच्छा महाराज, तो सुन कौन रहा है? भगवती उमा। ज्ञान घाट में भगवान शिव कथा करते हैं और भगवती उमा श्रवण करती है। दूसरा घाट है भक्ति का। भक्ति घाट, भक्ति घाट के आचार्य हैं काकभुसुंडी जी। श्रोता कौन है? श्री गरुण जी। कितना आश्चर्य की बात है। देखो, राम कथा में यहीं से सीखना चाहिए। गरुण भगवान के साथ रहते हैं, बहुत ऊंचा पद है गरुण का। और काकभुसुंडी कौन है? कौआ। गरुण सुनावे, कौआ सुने, ये बात अच्छी लगती है। कौआ सुनावे, गरुण सुने। हंस सुनावे, कौआ सुने, ठीक बात है। महाराज, कौआ सुना रहा है और हंस हाथ जोड़कर बैठे। ये रामचरितमानस की विशेषता। यहां कोई छोटा नहीं, यहां कोई बड़ा नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जाति पाति पूछत नहीं कोई, 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 जाति पाति पूछत नहीं कोई। हरि को भजै हरि को होई, हरि को भजै तो हरि को होई, हरि को भजै हरि को होई, हरि को भजै सो हरि को होई। भगवान का नाम जिस जिह्वा से निकले वो इतना पवित्र हो जाता है महाराज। हरि को भजे सो हरि को, वो भगवान का हो जाता है। फिर कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। गोस्वामी जी तो कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसे राम। तुलसी जाके मुख ते धोखे निकसे राम, वाके पग की पग तरी मेरे तन को चाह। जिसके मुख से धोखे से भी राम निकल जावे वो इतना पवित्र हो जाता है महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं, उसके पैरों के जूते बनवाने के लिए मैं अपने शरीर का चमड़ा दे सकता हूं। इतना पवित्र हो जाता है, इतना पूजनीय हो जाता है, इतना माननीय हो जाता है। नाथ, यहां कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। हरि को भजे सो हरि को होए।
जो भगवान का भजन करे वो भगवान के स्वरूप ही हो जाता है, भगवान का हो जाता है। और फिर उमा जे राम चरण रति विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखा ही जगत के ही सन करे विरोध। कौन छोटा कौन बड़ा, सब हरि के है, इसलिए सब बराबर है, सबका बराबर महत्व है। यहां कौआ सुनावे गरुड़ सुनते हैं। महाराज तीसरा घाट है कर्म का, और कर्म घाट के आचार्य कौन हैं? कर्म घाट के आचार्य हैं याज्ञवल्क्य जी, और श्रोता कौन है? भरद्वाज जी। श्री भरद्वाज जी श्रोता हैं। और चौथा घाट है समर्पण का। देखो, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट और समर्पण घाट, चार घाट। जो ज्ञानी हैं उनको भी राम कथा आनंद दे रही है। जो कर्मकांड में विश्वास करते हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो नियम संयम वाले हैं, उनको भी राम कथा आनंद दे रही है। और जो भक्ति भाव लेकर के भगवान के आनंद में मगन हैं, भगवत स्वरूप में जो मगन हैं, उनको भी राम कथा आनंद दे रही है। और चौथा घाट है समर्पण का। महाराज सब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। जो समर्पण का घाट है उसके आचार्य कौन है? बोले गोस्वामी जी स्वयं उसके आचार्य। अब गोस्वामी जी आचार्य हैं तो श्रोता भी कोई दमदार होगा? बोले नहीं, अकेले हैं। तो सुन कौन रहा है? बोले उनका मन, अपने मन को सुना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपने को सुना लूं मानो गंगा नहा लिया, अपने को समझा लो, बस यही सूत्र है जीवन का। अपने को समझा लो। दुनिया को हम दुनिया को समझाते हैं, स्वयं नहीं समझते। हाँ, अगर स्वयं समझते होते तो दुनिया को समझाना ही नहीं पड़ता। बड़ी विचित्र दुनिया। आज किसी के घर कोई घटना घट जाए, दुर्घटना हो जाए तो तुरंत पहुंच जाएंगे, उसको पूरा गीता का ज्ञान बताएंगे, पूरा गीता का। यही तो संसार है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो जितने दिन के लिए आया है भैया उतने दिन ही रहेगा। चलो शोक का त्याग करो। अब एक विचित्रता देखो, आज उसके घर गया तो हम समझाने पहुंच गए, और कल हमारे घर दुर्घटना घटेगी तो वो हमें समझाने आएगा। और ना उसने समझा ना हमने समझा। बताओ, किसी ने समझा? नहीं समझा। एक व्यक्ति का बेटा मर गया तो गांव में एक बुजुर्ग पंडित जी थे, बेचारे समझाने पहुंच गए। बहुत समझाया। हाँ, कुछ रामचरितमानस की चौपाइयां, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस सोई, खूब समझाया। और महाराज साल ही भर नहीं बीता, पंडित जी का भैंस का वो पड़वा, भैंस का बच्चा मर गया। अब पंडित जी रोए, तो जिसको समझाने गए थे वो आए, बोले पंडित जी वासांसि जीर्णानि यथा विहायो नवीन गृह्णाति नरो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। पर पंडित जी नहीं समझे, रोना बंद ही नहीं करे। बोले पंडित जी उस दिन मुझे तो बड़ा समझा रहे थे, आज आप काहे नहीं समझ रहे? बोले बेटे, बोले उस दिन तुम्हारा बेटा मरा था, आज मेरे भैंस का बच्चा मरा है। समझाते सब हैं पर समझता कोई नहीं। अगर ये समझाने वाले खुद समझ जाएं तो समझाने की जरूरत ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं खुद समझ जाऊं, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कर। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा कौन है जो राम नाम का जो आश्रय ले और वो नहीं तरा पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गोस्वामी जी कहते मैं समझ लूं, अपने मन को समझा दे। देखो
मानस सरोवर में जाकर के स्नान करे, बड़े भाग्यशाली हैं। स्पर्श करके आचमन कर ले तो भी भाग्यशाली है। और महाराज अगर नहीं कर पावे, स्नान नहीं कर पावे, आचमन नहीं कर पावे, तो केवल दर्शन करे। गोस्वामी जी कहते हैं, दरस परस मुख मजन पाला, दरस दरस परस मुख मजन पाला, 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 दरस परस हरहि पाप का वेद पुराना, हरहि पाप तह वेद पुराना, हरहि पाप का वेद पुराना, हरे पाप वेद पुराना, दरस परस मुख मज्जन पाना। स्पर्श करे, प्रणाम करे, स्नान करे, आचमन करे, कुछ ना कर पावे तो केवल प्रणाम करे तो भी कल्याण, तो भी पापों का नाश हो जाता है। तीर्थराज प्रयाग, अच्छा कौन कौन प्रयाग गए हैं? हाथ ऊपर करके बताना, कौन कौन प्रयाग गए हैं? बस, और लोग नहीं गए? आपने देखा होगा प्रयाग में त्रिवेणी है, त्रिवेणी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों का संगम है। गंगा क्या है? गंगा ज्ञान का प्रतीक है, जमुना कर्म का प्रतीक है, गंगा भक्ति का प्रतीक है, जमुना कर्म का प्रतीक है, और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान, सत्कर्म और भक्ति तीनों का समावेश है। लेकिन तीन के साथ एक चीज और है, वो क्या है? अक्षयवट। प्रयाग में अक्षयवट है ना, किले के अंदर। अक्षयवट क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्म, अपने धर्म पर निष्ठावान रहना, यही बट वृक्ष है। अपना धर्म क्या है? गीता में भी भगवान कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना ठीक है, लेकिन दूसरे का धर्म भयावह है। ये अपना धर्म क्या है? ये जो आज धर्म फैले हैं, इन धर्मों की चर्चा नहीं है। क्योंकि जब गीता का उद्बोधन श्री ठाकुर जी ने किया, उस समय तो केवल एक ही धर्म था, दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। इन धर्मों की तो आयु है, कोई 2000 वर्ष पुराना, कोई 2500 वर्ष पुराना, कोई 3000 वर्ष पुराना, इससे पुराना कोई धर्म नहीं है। सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म, और फिर ये धर्म नहीं है, ये सब शाखा है, ये पंथ है, धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म। तो फिर अपना धर्म क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्म, अपने धर्म में निष्ठावान रहना।
स्वधर्मे निधनम श्रेय। श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं अपने धर्म में रहते हुए भगवान का भजन करना। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। श्रीमद् भागवत में कहा है स्वधर्म परिनिष्ठया क्या है? देखो हमारे सनातन धर्म में आयु को 100 वर्ष माना गया है। ज्योतिष के हिसाब से तो 120 वर्ष है, पर जो वेद कहते हैं जीवेत सरदह शतम, 100 वर्ष जीना चाहिए कलयुग में। और युग में तो आयु बड़ी लंबी थी, पर कलयुग में 100 वर्ष की आयु है। कम से कम व्यक्ति को 100 वर्ष जीना चाहिए। उस 100 वर्ष की आयु को हमारे महापुरुषों ने 4 भागों में बांटा है। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, 4 भागों में बांटा है। तो 0 से 25 वर्ष तक की जो आयु है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 से 50 तक की आयु का जो व्यक्ति है उसको कहते हैं गृहस्थ आश्रमी। 50 से 75 वर्ष की जो आयु है उसको नाम दिया वानप्रस्थ। और 75 के बाद की जो आयु है उसको नाम दिया सन्यास। ये 4 धर्म है। तो महाराज जो 25 वर्ष की आयु के अंदर है उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, और 50 के बाद क्या आता है? 50 के बाद क्या आता है? एक क्या? वन, मतलब अब बनो, बन लग जाता है, वानप्रस्थी हो जाओ। एक क्या? वन, बा वन, है ना? अब बन छोड़, चौथे पन जाइए लुप कानन। मन की गति को संसार से मोड़ करके, मन की वृत्ति को संसार से विमुख करके और भगवान की ओर चलो। बहिर्मुखी वृत्ति का त्याग करो और अंतर्मुखी वृत्ति करो। इसीलिए कहते हैं 50 के बाद घर छोड़ देना चाहिए। घर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, ना ना ना, उसको त्याग नहीं कहते, उसको भागना कहते हैं। तो त्याग क्या है? पद्म पत्र इवाम्भसा, घर में रहते हुए भी घर से अलग रहना। मतलब मन घर से अलग हो जाए। जब 50 जीवन में आ जाता है ना तो शरीर संकेत देने लगता है। समझो, शरीर ने संकेत देने प्रारंभ किए, क्या होता है? शास्त्र कहते हैं गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता वृष्णा च दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धतां बधिरता वक्त्रम तुला लायते वाक्यम न ध्रियते च बांधव जना भार्या न शुश्रूयते हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसः पुत्रोप्यमे त्रायते। गात्रम संकुचितम, ये जो चमड़ी है ना ये सिकुड़ने लगती है ना, सिकुड़ने लगती है। कितना भी क्रीम लगाओ, कितना भी पाउडर लगाओ, कितना भी मेकअप करो, चमड़ी सिकुड़ने लगती है। कितना एंटी एजिंग क्रीम लगाओ लेकिन एंटी एज होता नहीं, कभी होता है? अच्छा, हम आपसे एक बात पूछें, आपका जन्म कब हुआ? तुरंत बता देंगे महाराज फला डेट में हमारा जन्म हुआ। जबकि जन्म का बोध नहीं है आपको, फिर भी बता दोगे। 76 का जन्म है हमारा महाराज।
फिर हम आपसे पूछें आपने हाई स्कूल कब किया, तुरंत बता दोगे फला सन में हाई स्कूल किया। अच्छा, फिर नौकरी कब लगी, बोले महाराज फला था, फला सन में हमारी नौकरी लगी। फिर हम पूछे विवाह कब हुआ, बोले वो तो भूलने वाली चीज है क्या कोई, महाराज ये लीजिए इस सन में हमारा विवाह हुआ। अच्छा बेटा कब हुआ, वो भी बता देंगे, बेटी कब हुई वो भी बता देंगे। और अगर हम आपसे पूछें कि बूढ़े कब हुए, अगर हम पूछें कि बूढ़े कब हुए तो कोई बता सकता है हम फला डेट को महाराज बूढ़े हुए, और 31 जनवरी तक हम बिल्कुल जवान थे और 32 जनवरी को 100 के जगह तो बूढ़े मिले, कोई बता सकता है? न 32 जनवरी कभी आएगी न आप कभी बता पाओगे कि बुढ़ापा आया। रोज दर्पण में मुंह देखते हैं, रोज क्रीम मलते हैं, रोज पाउडर लगाते हैं, फिर भी बूढ़े होते जाते हैं। शरीर संकेत करता है। गात्रम संकुचितम, शरीर सिकुड़ने लगता है। गतिर विगलिता, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, दांत टूट जाते हैं। भ्रष्टाच दंतावली, दृष्टि नश्यति, आंखों से दिखना कम हो जाता है। वर्धताम बधिरता, कानों में सुनाई देना बंद हो जाता है। वक्त्रम तुलायते, बात करते करते मुंह से लार चू जाती है। वक्त्रम तुलायते, वाक्यम न द्रियते च बांधव जना। पूरे समाज का मुखिया था जो एक आवाज पर पूरा समाज खड़ा हो जाता था, उसके लिए आज अपने भाई बंधु भी साथ नहीं देते, कोई सुनता ही नहीं। बोले दादा बुला रहे हैं, बोले उनके एक ही तो काम है बुलाना, बुलाने दो चलो हटो। वाक्यम न द्रियते च बांधव जना, भार्या न शुश्रूयते, और तो छोड़ो अपनी पत्नी अपनी सेवा नहीं करती। दादा बोले कि गांठों में बड़ा दर्द है, सुनती हो थोड़ा तेल लगा दो, तो दादी पहले कह देती तुम ही हमरे लगा दो, हमें कम दर्द है का। भार्या न शुश्रूयते, हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसा। जो व्यक्ति सारी दुनिया जीतने की ताकत रखता था, पुत्रों के मित्रायते, बुढ़ापा आया तो अपना पुत्र भी अपना शत्रु हो जाता है। शरीर संकेत देता है। पहला संकेत मिलता है, बाल सफेद हो गए। हाँ, बाल सफेद हो जाए तो समझो अब जीवन में सफेदी आनी चाहिए, शांति आनी चाहिए, खटपट बंद, सुधर जाओ। पर कहां सुधरते हैं? मुंह में दांत हो ना हो, पेट में आंत हो ना हो, पर बाल काले होने चाहिए। हाँ, मैंने कितने को देखा है, रात में देखा तो एकदम सफेद, सुबह देखा तो एकदम काले। एक जगह एक संत कथा करने गए, रात में स्टेशन में रिसीव करने एक सज्जन पहुंचे, बोले ये मुख्य यजमान है महाराज कथा के। बोले अच्छा अच्छा। देखा तो पूरे बाल सफेद थे, बिल्कुल चकाचक। और सुबह जब वो कथा का संकल्प लेने आए ना, तो एकदम काले। बोले ये यजमान आ गए। संत ने कहा भैया वो यजमान कल वाले कहाँ गए? बोले वो जो कल थे। बोले वही तो हैं ये। अरे बोले वो थोड़े ही है। बोले वही है। अरे वो तो पूरे सफेद थे, ये पूरे काले हो गए। बोले महाराज वो 20 रुपया वाली पुड़िया आती है ना, काटो घोलो लगाओ और हर एक सफेद बाल काला बनाओ, पहले से भी ज्यादा काला। अब मजाल है एक तो थोड़ी सी सफेदी दिखाई दे जाता तो तुरंत कहते बिटिया जरा घोलो जरा लगाओ। कब तक छुपाओगे महाराज? सफेदी आई तो समझो भगवान ने संकेत दिया है। बहुत दुनिया देख ली, अब छोड़ो बाहर की ओर देखना, अंदर देखो। पर जीव नहीं मानता, बाल रंग लेता तो दूसरी घंटी बजाई, बत्ती सी टूट के बाहर आ गई, बत्ती सी टूट गई, दांत झड़ने लगे। तो बोले अब दांत टूट गए, बहुत दुनिया के व्यंजन खाए,
बड़ा चाउमीन खाया, बड़ा बर्गर खाया, बड़ा चना जोर गरम खाया, बड़ा पकौड़ियां खाई, बहू से बनवा बनवा के अब दांत टूट गए, अब दाल दलिया खाओ और प्रभु के गुण गाओ। पर नहीं, दाल दलिया नहीं खाते, दांत लगवा लेते हैं बढ़िया वाले, और पहले से ज्यादा सफेद एकदम बराबर बत्ती सी दांत लगवा लिए। अब तो वो सिस्टम पुराना हो गया। नहीं, कुछ घरों में तो दादी बाबा के दांत ही खो जाते थे, बच्चे दांत ही ढूंढते रहते। वो दादी कहती हमारे दांत कहां धले हैं भैया, ढूंढ के लाओ। अब तो वहीं सेट हो जाता है, स्क्रू से लग करके बिल्कुल फिट, वहीं दांत है कंप्लीट। दांत बत्ती सी टूटी, पर हम नहीं सुधरे, तो आंखों से दिखना कम हो गया। अगली घंटी बजी, आंखों से दिखना कम हो गया। मानो मृत्यु संकेत करती है, बड़ा दुनिया का सुख देखा, बड़ा दुनिया का दुख देखा, छोड़ो दुनिया को। अब मन की वृत्ति को अंतर्मुखी करो, अपने अंदर ही भगवान का दर्शन करो और अपने आनंद में रहो। पर व्यक्ति कहां करता, चश्मा लगवा लेता है बढ़िया वाला, चश्मा लगवाया, अब तो चश्मा भी पुराना, आंखों के अंदर ही लेंस लग जाता है, पता ही नहीं चलता, पर सुधरता नहीं है। तो भगवान ने अगली घंटी बजाई, शरीर में लकवा मार गया, शरीर 3 जगह से टेढ़ा हो गया। अब दरवाजे में पड़े हैं, घर वालों ने चारपाई निकाल के दरवाजे पर डाल दी है, वहीं पर भोजन की थाली आ जाती है, उसी बिस्तर पर मलमूत्र का त्याग करता है और उसी बिस्तर पर पड़ा है, किसी काम का नहीं है, फिर भी भगवान का नाम नहीं लेता, फिर भी भगवान को नहीं भजता। आया था भगवान का भजन करने, पर और सब कुछ करता है, पर भगवान का भजन जीव नहीं करता। दिन रात संसार में लिप्त है, सब कुछ करता है, पर वही नहीं करता जो करने आया है। तो महाराज फिर मृत्यु ने अगली घंटी नहीं, पूरा घंटा बजा दिया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जीवन में जो करने आया वो नहीं किया, बाकी सब कुछ किया। हाँ, भगवान का भजन करने आया, भगवान का भजन नहीं किया, बाकी दुनिया के सारे कर्म कर डाले महाराज। सवारा बार बार जीव जन्म लेता है, बार बार मरता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। ये मनुष्य का जन्म इसलिए मिला कि ये हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। कैसे? बोले भगवान का नाम जप के, सत्कर्म करके, भगवान की कथा श्रवण करके। पर हमने सब कुछ किया, वो नहीं किया जो करने आए। तो बाद में जब ऊपर जाएंगे तो क्या कहोगे? जवाब देना पड़ेगा तो क्या दोगे? तभी संत कहते हैं, राम नाम गायो नहीं, राम नाम गायो नहीं, आई करके राम नाम गायो नहीं, आय करके ए कृष्ण नाम गायो नहीं, कृष्ण नाम गायो आई करके जम से कहोगे क्या जाय करके, ओ जम से कहोगे क्या जाय करके। हो राम नाम गायो नहीं, राम नाम गायो नहीं, आई करके कृष्ण नाम गायो
कृष्ण नाम गायो नहीं आई करके, कृष्ण नाम गायो नहीं आए करके, तो जम से कहोगे क्या जाए करके, ओ जम से कहोगे क्या जाए करके, ओ जम से कहोगे क्या जाए करके, जम से कहोगे क्या जाए करके, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम। दोनों हाथ उठा के पूरा जीवन गवा दिया, भगवान का भजन नहीं किया, कैसे? जय हो। गर्भ में देखी नरक निशानी, गर्भ नरक है, गर्भ में देखी नरक निशानी, गर्भ में ओ वादा किया था तूने ओ प्राणी, 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 गर्भ में देखी नरक निशानी, गर्भ मैं देखी नरक निशानी, वादा किया था तूने प्राणी, वादा किया था क्या वादा किया तूने ओ प्राणी, भजन करूंगा चित, भजन करूंगा चित लाई करके, भजन करूंगा चित हाय करके, भजन करूंगा चित लाई करके, भजन करूंगा चित लाई करके, तो जम से कहोगे क्या जाए करके, ओ जम से कहोगे क्या जाए करके, ओ जम से कहो
कहोगे क्या जाए करके, जमसे कहोगे क्या जाए करके। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, 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 सीता राम जय हो। दोनों हाथ उठा के गर्भ में संकल्प लिया, भूल गए। सुंदर भाव है, दर्शन करिए। गर्भ में संकल्प किया, भूल गया, फिर क्या हुआ? जन्म हो गया। बोले अब संकल्प लेके आया है तो भजन कर प्यारे। बोले अभी तो लड़कपन है, हाँ अभी थोड़ी भजन करने, अभी तो बच्चा है। बालापन में मौज उड़ावे, बालापन में मौज उड़ावे, बालापन में मौज उड़ावे, बालापन में मौज उड़ावे, मात पिता नित लाड लड़ावे, मात पिता नित लाड लड़ावे, मात पिता नित लाड लड़ावे, मात पिता नित लाड लड़ावे। समय गवायो खेल, समय गवायो खेल खाई करके, सबही गवायो खाई करके, समय गवायो खेल खाई करके, सबही गवायो खेल खाई करके। तो जब से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, जब से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। गाइए सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम। हरि बोल। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए
बालपन बीत गया, बोले अभी बच्चा है, अभी थोड़ी भजन करेगा, अभी तो इसके खेलने खाने के दिन है। माता पिता ने लाड लड़ाया, कभी भगवान की याद नहीं की। और जब जवान हुआ तो श्रीमती जी आ गई। हाँ, जवानी आई, विवाह हो गया, पत्नी घर आ गई। अब पत्नी के इशारे पर नाचा, खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, बैठ जाओ तो बैठ गए। ओ तरुण भयो तिरिया घर आए, तरुण भयो तिरिया घर आए, तरुण भयो तिरिया घर आए, तरुण भयो तिरिया घर आए। विविध भांति तो है नाच नचाई, विविध भांति तो है नाच नचाई। जैसे नचाया गोस्वामी जी कहते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचही नट मरकट की नाई। जैसे नट बंदर को नचाता है, वैसे पत्नी पति को नचाती है। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं, लिखा तरुण भयो तिरी या घर आए, तरुण भयो तिरिया घर आए। विविध भांति तो है नाच नचाई, विविध भांति तो है नाच नचाई। ओ माया में रहो तू, माया में रम्यो तू, भर माई करके, माया में रम्यो तू, भर माय करके। माया में रम्यो तू, भर माई करके, माया में रम्यो तू, भर माय करके। तो जम से कहोगे क्या जाए करके, जम से कहोगे क्या जाए करके। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। हरि बोल। तेरा हाथ से ताली से बनाते हो। लड़कपन खेल कूद में, जवानी स्त्री संग में, अब बुढ़ापा आ गया, किसी काम के नहीं बचे। एक बात बताऊं, जिसने बचपन में भजन नहीं किया, बुढ़ापे में कभी भजन नहीं कर सकता। भजन करने की लगन बचपन से लगती है।
बूढ़े माला सटकाते रहते हैं, भजन नहीं होता। हाँ, मन ही नहीं लगता, मन तो संसार में धरा है। क्यों? जीवन भर जो किया वही तो अंत में होगा। कभी भगवान का भजन किया नहीं, बीज बोया ही नहीं, तो पेड़ कहां से उगेगा बताओ, फल कहां से मिलेगा? लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना। जौवन बीते बुढ़ापा आवे, जौवन बीते बुढ़ापा आवे। ओ इंद्रिय सकल शिथिल होए जावे, इंद्रिय सकल होए जावे, इंद्रिय सकल शिथिल होए जावे, इंद्रिय सकल शिथिल होए जावे। जौवन बीते बुढ़ापा आवे, जौवन बीते बुढ़ापा आवे। इंद्रिय सकल शिथिल होए जावे, इंद्रिय सकल शिथिल होए जावे। रोग फिर पछताई करके, रोग फिर पछताई करके, हो रोग फिर पछताई करके, रोग फिर पछताई करके। तो जब से कहोगे क्या जाए करके, जब से कहोगे क्या जाए करके। राम गुण गायो नहीं, राम गुण गायो नहीं, आई करके, राम गुण गायो नहीं आई करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आई करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आई करके। तो जब से कहोगे क्या जाए करके, जब से कहोगे क्या जाए बोलो करके। राम सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राज राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राज राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राज राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राज राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राज राम राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम,
आई करके राम नाम गायो नहीं आए करके कृष्ण गुण गायो नहीं आई करके कृष्ण नाम गायो नहीं आए करके तो जम से कहोगे क्या जाए कर जम से कहोगे क्या जाए कर। पूरा जीवन गंवा देता है पर जो करने आया वही नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है। करने क्या आया? भगवान का भजन। क्यों? बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से मुक्त होने के लिए। व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार माता के गर्भ में आता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। महाराज, भगवान का नाम गा करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान की शरणागति प्राप्त करके, जीवन में सत्कर्म की, धर्म की पूंजी एकत्र करके जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो नाथ, 4 आश्रम हैं, इसी को स्वधर्म कहा गया है। ब्रह्मचारी का जो धर्म है, गृहस्थ का जो धर्म है, वानप्रस्थी का जो धर्म है और सन्यासी का जो धर्म है, अपने अपने धर्म पर निष्ठावान होकर के भगवान का भजन करना ही जीव का परम धर्म है। हाँ, इसीलिए धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा। जो निर्मत्सर संत है उनका जो परम धर्म है वो क्या है? भगवान की कथा है, भगवान का नाम जप। इसलिए हमारे संत दिन रात सोते रहते हैं, माला है ना। हमारे महाराज जी दिन भर माला सोते। जीव भगवान का भजन करे। तो तीर्थराज प्रयाग में गंगा है, जमुना है और सरस्वती है, संगम है। और उसी संगम में तीर्थराज प्रयाग के ऋषि कौन है? बोले भरद्वाज जी। भरद्वाज ऋषि तीर्थराज प्रयाग के प्रमुख आचार्य हैं। और महाराज कहते जब माघ का मेला होता है ना तो सब आते हैं, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सब स्नान करते हैं, सब आनंद करते हैं। और महाराज होता क्या है, जब स्नान करके अपना पूजन पाठ निवृत्त हो जाता है तो चर्चा होती है, काहे कि जगत की। बोले नहीं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि पर नहीं तत्व विभाग, काहि भगति भगवत के संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण करते हैं, धर्म का विधान कहते हैं, तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं और ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। देखो, जब दो संसारी मिलते हैं ना भैया, जब हम आप दो संसारी मिलते हैं तो संसार की चर्चा, बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसा है, माता पिता ठीक है, काम धाम बढ़िया चल रहा है भैया। जब तो संसारी मिलते हैं तो चर्चा संसार की होती है। संसार
माने जगत। जब दो संसारी मिलते हैं तो चर्चा जगत की होती है, और जब दो संत मिलते हैं महाराज तो चर्चा जगत की नहीं, जगदीश की होती है। फिर जगत की चर्चा नहीं, जगदीश की चर्चा होती है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 7 करोड़। 4 मिले, 2 हाथ हमारे 2 उनके, 64 खिले, 32 हमारी और 32 उनकी। 20 रहे कर जोर, 10 उंगलियां हमारी 10 उंगलियां उनकी, 20 रहे कर जोर। और हरिजन से हरिजन मिले, जब 2 भगवान के भक्त मिलते हैं ना तो 20 7 करोड़। एक मनुष्य मानव शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोए होते हैं। 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रोए हमारे और 3.5 करोड़ रोए उनके। रोम रोम प्रमुदित हो जाता है जब भगवान के भक्त से भगवान का भक्त मिलता है। फिर चर्चा क्या होती है, धर्म क्या है, ये चर्चा होती है। तत्व क्या है, ये चर्चा होती है। भगवान की भक्ति क्या है, भगवान की लीलाएं क्या हैं। और जो बहुत ज्ञानी होते हैं ना वो ब्रह्म की चर्चा करते हैं, ब्रह्म निरूपण करते हैं। ब्रह्म निरूपण क्या है, ये वाद क्या है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, सिद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विद्वानों की बातें हैं भैया, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ते। जब ये विद्वान आपस में चर्चा करते ना वाद की, महाराज सब सर के ऊपर से जाता, कैसे कैसे सिद्धांत देते हैं। एक बार यही आपके होशंगाबाद है ना, भोपाल से आगे होशंगाबाद है ना, जानते हो, मध्य प्रदेश से। यही होशंगाबाद में एक बार नर्मदा किनारे चर्चा हुई, वाद पर चर्चा हुई। बड़े बड़े विद्वान आए, द्वैतावाद के विद्वान आए, द्वैतावाद के विद्वान आए, विशिष्टाद्वैतवाद के विद्वान आए, सिद्धाद्वैतवाद के विद्वान आए, द्वैताद्वैतवाद, बहुत सारे विद्वान आए। एक व्यक्ति के घर में एक विद्वान रुके थे, 3 दिन वाद पर चर्चा चली। वाद पर 3 दिन चर्चा चली। जब विद्वान जाने लगे तो जिसके घर में रुके थे उससे बोले, भैया वाद पर इतनी चर्चा हुई, तुम्हारी कुछ समझ में आया? उसने हाथ जोड़ा, बोले महाराज बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले ना हमें द्वैताद्वैतवाद समझ में आया, ना विशिष्टाद्वैतवाद समझ में आया, ना अद्वैतवाद समझ में आया, ना द्वैतवाद समझ में आया, ना शुद्धाद्वैतवाद समझ में आया, ना विशिष्टाद्वैतवाद समझ में आया। तो बोले क्या समझ में आया? बोले हमें तो हमारा होशंगाबाद समझ में आया, और कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, ये ब्रह्म निरूपण बड़ी विचित्र स्थिति, विद्वानों की बात है। तो जो जिस लायक था वो चर्चा होती। और महाराज इस प्रकार माघ में स्नान करते हुए 1 महीने सबने कल्पवास किया। और जब सब जाने लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस श्रमण सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार सबने माघ में स्नान किया। सब ऋषि अपने अपने आश्रम को जाने लगे, याज्ञवल्क्य जी भी जाने लगे। तो भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। हाँ, चरण पकड़ लिए। क्यों? बोले चरण से ही तो गति होती है। गति कहां से होती है? चरण से। चरण पकड़े। महाराज आचरण से गति हो लेकिन बड़ी दुर्लभ है।
आचरण से गति किसी किसी के बस में होती है, पर शरणागति से, चरण ग्रहण करने से गति सहज हो जाती है और सहज प्राप्त हो जाती है। किसी महापुरुष की चरण शरण ग्रहण कर लो, गति सहज मिल जाती है। और भरद्वाज जी ये सूत्र देते हैं, याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके बैठाया। देखिए प्रश्न करने की ये विधा है। तद विधिम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसी महापुरुष के पास जाओ तो सीधे प्रश्न मत दागो, हाँ सीधे प्रश्न नहीं। तद विधिम, पहले विनम्रता पूर्वक उनके सामने जाओ, प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, और जब उनका रुख देखो, उनका भाव देखो, तब प्रश्न करो। चरणों में सिर रख दिया, अच्छे आसन पर बैठाया, सेवा करी, शुश्रूषा करी, और जब उचित समय देखा तो प्रश्न किया। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तो। मेरे मन में एक बड़ा संशय है, लेकिन आपके सामने कहूं तो बड़ी लज्जा आती है। आप जैसे महापुरुष के सामने ऐसा प्रश्न कहूं, लेकिन अगर नहीं कहूं तो बड़ा अकाज होता है, मेरी बहुत बड़ी हानि होगी। और संत भी तो कहते हैं, योग्य सद्गुरु मिले, ज्ञानी महापुरुष मिले तो अपनी मन की शंकाओं का समाधान कर लेना चाहिए। संत कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाय, हो ही न विमल विवेक, गुरु सन किए दुराव। गुरु से दुराव करे तो मन में विवेक का जागरण नहीं हो। सद्गुरु की कृपा से, संत की कृपा से जब सत्संग जीवन में आता है तब विवेक का जागरण होता है। नाथ, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा अवश्य करिए, अवश्य आप प्रश्न करिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो भरद्वाज जी कहते हैं, राम कवन पूछहु प्रभु तो, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहियो बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, नारी विरह दुख लहु अपारा। भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरा, अपर को जाहि जपत त्रिपुरा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। राम कवन
पूछो प्रभु तो ही, राम कौन है? देखो कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, मुझको बताइए। मैंने सुना है एक राम अवधेश कुमारा, महाराज दशरथ के पुत्र थे, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, नारी का विरह हुआ तो बड़ा दुख मिला, बड़ा दुख माना, मतलब काम की प्रबलता थी। भयो रोष रण रावण मारा, और जब क्रोध आया तो रावण को मार डाला, मतलब क्रोध की प्रबलता थी। महाराज ये वही राम है जिनको भगवान शिव जपते हैं? मुझको तो नहीं लगता ये वही है या कोई दूसरे हैं। मेरे मन की शंका का समाधान करो। आहा। नाथ, कभी कभी भगवान के चरित्रों को देखकर हमारे मन में संदेह हो जाता है। भगवान की लीला भगवान ही जाने। देखो, या तो भगवान की लीला भगवान स्वयं जाने, या तो भगवान के भक्त जाने। भगवान नट है, नट का जादू या तो नट स्वयं जानता, या तो उसका जमूरा जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता, है ना? तो या तो भगवान को भगवान जानते, या तो भगवान के भक्त जानते। भगवान के चरित्रों को देख करके कभी कभी मन में संदेह हो जाता है, लेकिन जब संदेह हो ना तो शंका नहीं, शंका और संदेह दोनों में अंतर है। संशय हो जाए तो किसी समर्थ सद्गुरु के पास बैठ करके श्रद्धा पूर्वक उसका निवारण कर लेना चाहिए, पर तर्क नहीं करना चाहिए। भगवान तर्क का विषय नहीं है। ये तर्क आज की बात नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा तर्क चल रहा है। कोई कहता राम थे ही नहीं, कोई कहता है भगवान ही नहीं है। तो नहीं है तो ना रहने दो, तुम काहे परेशान हो भैया? तुम्हें काहे खुजली वाला कीड़ा काट रहा है? राम नहीं है, भगवान नहीं है तो ना रहने दो। देखो ये सिद्ध ही उसी को करते हैं जो है। भगवान का होना ही, भगवान का होना ही इनको सबसे बड़ा कष्ट है। अगर नहीं मानते तो मत मानो, काहे चिल्ला रहे हैं? जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं? नहीं है, नहीं, अरे नहीं है तो नहीं है। जो मानते हैं उनको मानने दो, पर नहीं। भगवान पर शंका करते हैं, भगवान पर तर्क करते हैं, भगवान पर प्रश्न करते हैं, भगवान पर उंगली उठाते हैं। एक गांव में दो मित्र टहल रहे थे। एक संत के पास पहुंचे, बोले महाराज भगवान में अकल कम है। संत भी बहुत पहुंचे हुए थे, बोले कम है? हम तो कहते हैं बिल्कुल नहीं है। तुम तो आखिर मानते हो कि कुछ है, हम तो कहते हैं बिल्कुल ही नहीं है। बोले क्यों? बोले अकल होती तो तुम जैसे बेअकलों को बनाता ही क्यों? भगवान को अकल होती तो तुम जैसे बेअकलों को बनाता ही क्यों? ये तर्क से भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। एक गांव में दो मित्र टहल रहे थे। उसने देखा इतना बड़ा वृक्ष महुए का, उसमें महुए कितने कितने इतने इतने। वो देखता रहा, देख करके चला। आगे गया तो कद्दू, हाँ हमने यहां देखा है कद्दू। महाराज पतली सी डाल पे इतना बड़ा कद्दू देखा। बोले भगवान को बिल्कुल अकल नहीं है। क्यों? बोले इतनी नाजुक सी डाल पे कद्दू इतना बड़ा, और इतने बड़े महुए के पेड़ में महुआ इतना बड़ा। आगे गया तो आम का वृक्ष लगा था। आम के वृक्ष के नीचे बैठकर छांव लेने लगा। छोटी छोटी अमियां आई थी, तभी हवा चली, बड़ा आनंद आया। और एक अमिया टूट करके गिरी तो सीधे नाक में लगी।
एक अमिया टूट करके गिरी और सीधे नाक में लगी तो बगल वाले मित्र को हंसी आ गया। बोले काहे को हंसते हो? बोले सोचो मुझे तुम्हारी बात याद आ गई। क्यों? तुम कह रहे थे ना कि भगवान को अकल कम है। इतनी पतली सी डाल में इतना बड़ा कद्दू और इतने बड़े पेड़ पर इतना बड़ा फल। सोचो अगर वो कद्दू यहां लगा होता, अगर वो कद्दू इस आम के पेड़ पे होता और तुम नीचे विश्राम कर रहे होते, और जो कद्दू हमारे कमरे में धरा है वो कद्दू अगर गिरा होता तो तुम्हारा तो राम नाम सत्य हो गया होता। कहते हैं भगवान को अकल कम है। नहीं, भगवान को अकल पूरी है, हमारी आंखों में रोशनी कम है। भगवान ने कुछ भी गलत नहीं बनाया। जो बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है। और कितना भी तर्क करो महाराज, भगवान के अस्तित्व को ठुकराया नहीं जा सकता। ये तर्क आज से नहीं हो रहा है, जाने कब से, अनंत युगों से ये तर्क हो रहा है। इसीलिए महाभारत में कहा गया है तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों भिन्ना नये को ऋषिर यस्य मत प्रमाण धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाया महाजनो येन गता सपंथा। महाराज तर्क ने कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करी। तर्को अप्रतिष्ठा। कोई भी श्रुति एक बात नहीं करती, शास्त्र अलग अलग बात करते हैं। कभी कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतः स्मृतवात तिष्ठत् दशांगुलम। और कभी कहते हैं तन्नैर्यति तद अयति तद दूरे तदवंतिके। कभी कहते हैं वो चलता ही नहीं है, कभी कहते हैं वो दौड़ता है, कभी कहते हैं वो बहुत दूर है, कहते हैं कभी कहते हैं तदवंतिके वो बहुत पास है, और कभी तो कहते हैं बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिनाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी तन बिनु नयन परस बिन देखा ग्रहई घ्राण बिन वास विशेष अस सब भांति अलौकिक करनी। परमात्मा को समझना किसी के बस की बात नहीं है। अरे नेति नेति जय ब्रह्म निरूपा, जय नेति नेति जय वेद निरूपा। वेद भी जिसको न इति कहते हैं, उसको हम जैसे लोग कभी समझ सकते हैं। एक संत ने तो बड़ी सुंदर बात कही महाराज, देखन को घनश्याम की मूर्ति, देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सूर की आंधरी आंखें। भगवान को देखने के लिए सूरदास जैसा अंधा होना पड़ता है। न जाने कौन सा ममीरा लगाए थी आंखों में मीरा, जो पत्थर की मूर्ति में भगवान ढूंढ लेती थी। महाराज न जाने कौन सा भाव। परमात्मा बहुत सहज है, बहुत सरल है। वो विदुरानी के केले के छिलके पर रीझ जाता है। वो कभी सूर का हाथ पकड़ के चलता है, कभी नामदेव का छप्पर छाने चला आता है। महाराज कभी एक नाथ को गधे में मिल जाता है, कभी नामदेव को कुत्ते में मिल जाता है, कभी नरसी की बेटी के घर भात पहराने पहुंच जाता है, कभी गोपियों की छाछ पे नाचता है। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कभी सूरदास का हाथ पकड़ के रास्ता पार करा देता है, और कभी कभी पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और एक झलक स्वप्न में भी दिखाई नहीं देता। क्यों? भाव नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं,
भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन तू कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। और बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते नाथ बड़ी विविधता दिखाई देती है, एक काम करो प्रभु, आज मुझे आप जैसा समर्थ सदगुरु मिला है, मैंने सोचा प्रश्न कर लूं, तो प्रभु आप उत्तर दीजिए। क्या उत्तर दें? जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले मैं जानता हूं ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है महाराज। संत की चिंता चिंतामणि होती है, चिंता नहीं होती, वो जगत कल्याण। संत का कोई भी प्रश्न जगत कल्याण के लिए होता है। बाकी उनके कौन सा बेटा बेटी बैठी, उनको कौन सा फैक्ट्री चलानी है कि उनको बिल्डिंग बनानी है, संतों की तो मौज है। उनके पास सब कुछ हो तो भी कुछ नहीं, और कुछ नहीं हो तो भी सब कुछ है। एक बार एक संत लेटे थे जमीन पर, किसी गांव में पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे थे। किसी ने कहा महाराज जी घर चलिए, बढ़िया बिस्तर मिलेगा, भोजन मिलेगा, घर में आराम करिए, बढ़िया कूलर चला देंगे, एसी चला देंगे। संत ने कहा तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं अंधा हूं, दिखाई नहीं देता क्या? बोले हमारा बिस्तर भी साथ है, तकिया भी साथ है, सब कुछ साथ है। बोले कहां है महाराज, दिखाई तो देता नहीं। बोले तुम्हें अंधे हो, कैसे दिखेगा? तो बोले कहां है? तो संत बोले जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम अपना बिस्तर तकिया तो हमेशा साथ रखते हैं। ये संतों की मौज होती महाराज। उनको बेटा बेटी की चिंता नहीं है, उनको फैक्ट्री भवन दुकान मकान की चिंता नहीं है, उनको चिंता केवल एक है, संसार का कल्याण कैसे हो। और ये प्रश्न जो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से किया, ये अपने लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए किया। हाँ, ये जगत कल्याण का प्रश्न है। देखो राम में विविधता है, इस भाव का केवल एक उत्तर है। किसी ने कहा एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। किसी ने प्रश्न किया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म राम, एक राम का सकल पसारा नारायण रूप में सारे विश्व को रचते हैं, और एक राम सब जगते न्यारा, सारे जग में रहते हुए भी वो अलग है। तो क्या ये सब राम एक है? तो संत ने उत्तर दिया वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जगते न्यारा। वही है, दूसरा है ही नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही बात, एक ही ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं। यही तो अद्वैतवाद है। वही ब्रह्म है, वही सोना है, वही आभूषण है, वही सुनार है, वही लोहा है,
वही लोहे का पात्र है और वही लोहार है, वही कुम्हार है, वही मिट्टी है, वही सब कुछ है, एक राम का सकल पसारा। लेकिन सब होते हुए भी वो सबसे अलग है। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और बोले, भरद्वाज मैं जानता हूं तुम सब जानते हो, लेकिन तुमने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है। ठीक आज तुमने वैसा ही प्रश्न किया है जैसे मां भगवती ने भगवान शिव से प्रश्न किया था। कब किया था? बोले, एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। भगवान शिव त्रेता युग में ऋषि कुंभज के यहां गए। कुंभज कौन है? जो कुंभ माने घड़ा, उससे जो उत्पन्न है कुंभज, इनको अगस्त कहते हैं। अकेले गए? बोले नहीं, संग सती जगजननी भवानी, साथ में भगवती भी गई। तो जब भगवान शिव के साथ भगवती अगस्त जी के यहां पहुंची, अगस्त जी ने पूजन किया, प्रणाम किया। अच्छा, काहे के लिए गए थे? बोले कथा सुनने गए थे। देखो, ये है कथा की महिमा। शिव से बड़ा कोई राम कथा का वक्ता नहीं है। अरे रचि महेश निज मानस, 100 करोड़ रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ मंत्रों की रामायण लिखी, रचना करी। किसने? शिव जी ने। अब शिव ने, जिसने खुद रचा है, तो कथा सुनने जाते हैं अगस्त के पास। यही तो राम कथा का चमत्कार है। कौआ सुनाता है, हंस सुनता है, यही तो राम कथा है, जहां भेदभाव नहीं होता महाराज। और महाराज अगस्त जी के सामने भगवान शिव और भगवती सती पहुंची, तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। जगत के माता पिता हैं। प्रणाम किया, पूजन किया, और सती के मन में संदेह हो गया। ये खुद आज ही पूजा करने लगा, हमें देखते ही तो ये कथा क्या सुनाएगा। और सती चुपचाप आश्रम में प्रवेश कर गई। हाँ, सानंद आश्रम में प्रवेश कर गई, पर मन में चिंतन है। सती को चिंतन करने दीजिए, आज की रात विश्राम करने दीजिए, और कल यहीं से कथा का शुभारंभ करेंगे। समय की मर्यादा है। अब ये थोड़ी देखेंगे कि साउंड बना था कि नहीं बना था, क्या हुआ था। टाइम टू टाइम खेल। महाराज आज की कथा को यहीं विराम करेंगे। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुण्याद, थोड़ा सा भी सत्संग मिले वही कल्याण करता है महाराज। तो कल ठीक 3 बजे से कथा का शुभारंभ करेंगे, और आशा करेंगे हमारे साउंड वाले भैया कल हमें निराश नहीं करेंगे। तो कल नियत समय पर कथा प्रारंभ होगी। आइए 5 मिनट में आरती कर लेते हैं,
और आरती के बाद फिर प्रसाद लेकर सब जाएंगे, फिर यज्ञ नारायण भगवान की आरती होगी, क्योंकि सूर्यास्त के पहले वो भी आरती होनी आवश्यक है, नियम है। जो नियम है वो नियम है, उसी नियम के अनुसार हम भी बंधे हैं, आप भी बंधे हैं, हम सब बंधे हैं। आइए 2 मिनट भगवान का नाम लें और उसके बाद आरती। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता 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 राम राम। अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती की मर्यादा है, खड़े होकर के आरती करेंगे। ओम रात्रिपार्थिव गुंरजः विदुरप्रायिधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहदि वितिष्ठिता आत्वेकां वर्तते तमः। ओम इदगुं हविः प्रजननं मेऽस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्न पयोरेतो अस्मात्तु दत्त। आरती में श्री ओमकार पटेल जैतपुर, झाड़ू पटेल मदनपुर, घनश्याम पटेल सरगाम। आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक के सोने, दशरथ नंदन जनक किशोरी, यह छवि अपने मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, पाप भाग सो विप जग जननी, चरणी विराजत है सुंदर इन चरणों में शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, चरणों से निकल
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सुवर्णकूटं रजताभिभूतं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं सर्वं प्रपदे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं दासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम कृष्ण 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 हरे हरे ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं पुष्पै श्रीरामाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्मकल्याणार्थे स्वात्माभिवन्दनम् आहारार्थिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य करौ संशोध्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ओम जदनेन जन्नामय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्रत्रपूर्वे शाध्यः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः इदं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पुष्पपुष्पाञ्जलिं भावपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीराजा रामचन्द्राभ्यां नमः अवधबिहारिणे नमः सीतावल्लभाय नमः नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। कामतानाथ सरकार की जय हो। मधुगेंद्रनाथ सरकार की जय हो। मंदाकिनी मैया की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। संध्या शयन आरती की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पते